तेने कही जे पीर पराई जानी थोड़ा मीडिया को इधर बुला दो। वैष्णव जन तो साइलेंस। चलो बीच से हट जाओ सब। बूम लग दी है। सर आज की जो मूवी थी उसके बारे में सर क्या? देखिए, आज की मूवी का नाम जो आप लोगों ने सबने देखा है, आई एम गोना टेल द गॉड एवरीथिंग, कि मैं भगवान को सब कुछ बताऊंगा। और इस फिल्म का जो उद्देश्य है कि जहां भी युद्ध है, जहां भी लड़ाई है, उसके सबसे बड़ा नुकसान समाज के या देश के, जिसको हम कहते हैं हमारी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन ये फिल्म उससे भी परे जाती है। और मैंने जो महसूस किया, ये फिल्म ये कहती है कि युद्ध का दूसरा नाम विनाश है। युद्ध का दूसरा नाम परिवारों को बर्बाद करना है। युद्ध का दूसरा नाम हर एक प्रकार से, जिसको हम कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा तांडव नृत्य है। और इसलिए सारी दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि युद्ध किसी के भी हित में नहीं है। लड़ाई छोटी हो बड़ी हो, हिंसा हमेशा नुकसान करती है। लेकिन दुनिया में दुर्भाग्य की बात यह है कि तथाकथित, जिसको हम लोग रिलीजन कहते हैं, मैं उसको धर्म नहीं कहता, उस संप्रदाय हो सकते हैं, मत हो सकते हैं। धर्म वो होता है जिससे समाज का संबल होता है, जिससे समाज को जो खड़ा होता है, जोड़ता है। रिलीजन के नाम पर, जातियों के नाम पर जो समाज को बांटा जाता है, उसी के नाम पे इस प्रकार की आइडियोलॉजी जो आगे चल रही है, वो समाज को बांटती है। कुछ लोगों का अपने इंटरेस्ट हो सकता है, जिनको अपने हथियार बेचने हो, उनका अपना इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन समाज को, दुनिया को आज ये जानने की जरूरत है कि हिंसा एकदम खतरनाक है। अगर आज हिंसा जो है सीरिया के अंदर दिखाई गई, यूक्रेन रशिया के अंदर है, अगर ये आइडियोलॉजी, विचारधारा चलती थी, कल को अपने देश में भी आ सकती है। ऐसे सारी दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि हमारे जी देश की जो संस्कृति है, जो भारत की जो संस्कृति है, जो शांति की जो संस्कृति है, सबका भला करने की जो संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की जो संस्कृति है, और मैंने जिस बात को कहा था कि सारे तथाकथित धर्मों के मूल में जो बात है, जो सब में कॉमन है, सब में सामान्य है, उस वही धर्म है। जैसा हम अपने साथ चाहते हैं, ऐसा हम दूसरों के साथ करें, तो निश्चित रूप से संसार के अंदर जो है शांति आएगी। और इस विषय में ये फिल्म जो है बखूबी जो है इस बात में सफल हुई है। और इसलिए मैं इस फिल्म के बनाने वाले श्री जे पटेल जी, उनके डायरेक्टर श्री अभिषेक जी, उनके सभी लोग, ये बॉलीवुड के अंदर ये फिल्म बनी, हॉलीवुड के अंदर ये फिल्म बनी है, जिन लोगों ने इसमें काम किया है, सबको मैं बधाई देता हूँ, सबको मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ। और इतनी बड़ी मीडिया, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, और आपके माध्यम से ये न केवल भारत में लेकिन सारी दुनिया में संदेश जाएगा कि युद्ध वास्तव में विध्वंसकारी है, युद्ध का दूसरा नाम विनाश है। सर आपने अभिषेक जी, व्हाई ए लेटर टू गॉड, पता है कि सबको की विनाश होता, लेकिन बाद में विनाश होने के बाद में भगवान को ये याद किया जाता है, क्यों? आप बताएंगे नहीं तो जवाब तो मैं सब बातों का दे दूंगा। प्लीज आप देखिए, आप अच्छा देंगे। नहीं सर नहीं, आप आपने क्योंकि फिल्म आपने बनाई नहीं तो मैं तो दे ही दूंगा। सर आप दे दीजिए। हाथ पीछे। क्योंकि इस फिल्म का किरदार है वो बच्चा है, और हमने स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। तो बच्चे को उतना पता है कि उसकी माँ ने बोला है कि आप चींटी को मारोगे तो भगवान आपको पनिश करेगा,
तो बच्चा सोचता है कि ये लोग इतने लोगों को मारता है तो उसको पनिश क्यों नहीं करता, उसको सज़ा क्यों नहीं देता। इसलिए मैं गॉड पर जाके पूछूंगा और सब बताऊंगा कि आप इनको क्या सज़ा दोगे। हाँ। मैं थोड़ी बात एक जोड़ना चाहता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। एक बच्चा आदमी का बाप कैसे हो सकता है? आदमी सब बच्चा जो है एकदम निर्दोष होता है, इनोसेंट होता है। उसको जो है वो लबादे जो पहनाए जाते हैं, जिस परिवार में पैदा होता है उसी के हिसाब से रिलीजन के लबादे उसको पहनाए जाते हैं। लेकिन बच्चा जब नंगा होता है तो सच्चा होता है, उसमें किसी प्रकार का वो नहीं होता। क्योंकि बच्चा जो है जैसे अपनी माँ की गोद में उसको जाकर के सबसे ज़्यादा आनंद और सुख मिलता है, और बच्चा ही सोचता हो इतना बच्चा, जैसे भगवान मैं कह सकता हूँ कि बच्चा भगवान के भी सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। इसलिए इस फिल्म में उन्होंने सोचा है कि बच्चा जब भगवान को जाकर बताएगा, भगवान को बताने की जरूरत नहीं, भगवान को सब कुछ मालूम है, लेकिन एक प्रकार से संदेश देने की बात है। क्योंकि बच्चा जो है वो भगवान के सबसे नज़दीक है, अपनी माँ के सबसे नज़दीक है, प्रकृति के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, और सुख और शांति के। बच्चा किसी भी परिवार का हो, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, वो सब जो है शांति चाहते हैं, सब वो प्रेम, और उनकी भाषा ही प्रेम है, उनकी भाषा ही लव है। इसलिए ऐसा बताया गया कि बच्चा भगवान को बताए। So in this movie, there's a moment last में, can I complete? There's a moment last में when Yusuf, the child, and the terrorist, जिन्होंने उनके parents को gun down किया था, so he's shown in the end of the movie, and then he's feeling repentance. So how do you feel about that? कि क्या अपन लोग अपने समाज में ऐसा कुछ परिवर्तन आएगा इस मूवी से? देखिए, जो भी फिल्म देखेगा निश्चित रूप से परिवर्तन तो आएगा। मुझे लगता है कि जो लोग टेररिस्ट जो इस प्रकार का काम करते हैं, वो भी सोचने के लिए कई बार मजबूर होते हैं कि उन्होंने गलत काम किया है। कहीं ना कहीं जो अंदर की आत्मा तो कचोटती है कि गलत हो गया है। मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट आएगा। थैंक यू सर, आपका ख्याल कैसे आया कि इस तरह का मूवी बनना चाहिए? जैसे ये तो आप बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन। मूवी बनाने के लिए सबसे पहले आई वांट टू थैंक यू संजय दत्त, ही सपोर्टेड रियली वेल। कैथरीन किंग जो मेरी राइटर है, बॉलीवुड में है, हॉलीवुड के सभी एक्टर्स एंड DOP हरी, अभिषेक भाई, एवरीवन, सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बस ऐसे ही कोई मैं फिल्म प्रोड्यूसर था नहीं, मेरा फिल्मों से कोई नाता नहीं है, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि आफ्टर वॉचिंग दिस एंड आफ्टर व्हाट आई फेल्ट इन लाइब्रेरी, आई थिंक आई हैव टू डू समथिंग, आई कैंट जस्ट सिट होम, आई गॉट टू डू समथिंग अबाउट इट। एंड व्हाट्स द बेस्ट वे टू टेल द वर्ल्ड is the media, I mean the movie, and that's the reason I didn't make it this commercial, because मुझे पूरी दुनिया को ये फ्री में दिखाना है। बहुत सारी कंट्रीज है वो OTT अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसलिए YouTube पे एब्सोल्युटली फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगाना है या कोई पैसा देना नहीं है। दिस इज, और गांधी जी के बर्थडे के सिवा बड़ा अच्छा पीस वाला दिन कोई हो नहीं सकता, इसलिए हमने 2 अक्टूबर को चूज आया। कितने दिन इस मूवी को बनाने में लगे हैं? Oh man, that's a long time because ये started from before Corona, उससे पहले चालू किया था, and people did hard work. One thing I want to tell you is, जितने भी हॉलीवुड के एक्टर्स थे, so originally there is some of them from Syria, some of them from the Arabic world. जब उन्होंने काम चालू किया on set, उसमें से 90% लोगों ने पैसा नहीं दिया। People say you originate from India, grew up in United States, and you making movie our subject, हमारे कंट्री के बारे में बना रहे हो, we cannot take money. You know, so people have still that thing going on. 99.99% people just want to have fun, have a great life, you know, hang it out, just chill. But maybe 0.1% people just want to war because of their own thing going on. So that's the reason we thought like let's just do it something which is अगर हम है या नहीं है पर ये मैसेज घूमता रहे, आगे चला जाता है। सर, पूरा फिल्म को बनाने में कितना बजट आपका लगा? जैसे एक्टर्स का आप बता रहे हैं कि चार्ज नहीं किया, तो फिर भी कुछ खर्चे तो होंगे, क्या खर्चा हुआ ओवरऑल प्रोड्यूस करने में? नहीं, ये हमने प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई है, इसलिए जितना भी खर्चा हुआ है वो हमने वैसे ही कर दिया है, लेकिन हमने हिसाब नहीं रखा है। हाँ, ताकि क्या है कि हमने शुरू से ही जय भाई का ये कहना था कि ये फिल्म हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। हमें OTT से, बाकी OTT से ऑफर आई कि आप ये पिक्चर हमें बेच दो और हमें अच्छे पैसे मिल सकते थे, लेकिन जय भाई ने बोला कि जिनके पास जो उसको सब्सक्राइब करते हैं OTT को, वही लोग ये पिक्चर देख पाएंगे, बाकी को देखनी है तो उधर जाके पैसा भर के देखनी पड़ेगी। इसलिए हम YouTube पे इसको रिलीज कर देते हैं ताकि जिसको देखनी है वो फ्री में देख सके, और जितनी बार देखनी है उतनी बार देख सके। अगर उसमें से कुछ मैसेज लेते हैं तो हमारे लिए बेहतर है। और बहुत सारे महापुरुषों ने भी कहा है, और सर भी हमेशा हमें गाइड करते हैं
कि अगर आपकी फिल्म देख के एक आदमी का भी मन बदल गया तो आप सक्सेस हो। अभिषेक जी, अगर इसको और किसी YouTube पे डाली जाए, क्या आप उसे कॉपीराइट तो नहीं देंगे? नहीं नहीं, वो कोई भी डाल सकता है, उसमें कोई कॉपीराइट का अपराध नहीं है। आपको चाहिए तो लिंक भी भेज देंगे। अभिषेक जी, सर आप अभिषेक जी पिक्चर मैसेज क्या है, क्या मैसेज ये है कि अगर आप अंत का समर्थन करोगे तो उसके बच्चे भी एक दिन इसकी चपेट में आ ही जाएंगे। सर मेरा एक सवाल है जी, ये ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट इंडिपेंडेंट फिल्म इंडियन फिल्म प्रेग 2019 जी एंड नॉर्वे जी, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए इसके ऊपर से थोड़ा। ये फिल्म फेस्टिवल है, यहाँ पे हमने भेजी थी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने काफी पिक्चर को सराहा है। और जय भाई इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बताएंगे। So we submitted this film more than 115 festivals. Number one. Number two, हमने Mumbai, Ahmedabad, Delhi. Now I'm going to do it in United Nations, Geneva, Chicago, LA, and majority of my thing is I'm going to do it in a lot of consulate generals, United Nations, and I'm going to get chance for the White House. Wow. So I already applied for it, and you never know. You know, probably December or after Christmas or maybe Thanksgiving, I might gonna show these people. So that's just very simple. There's no commercial from that. There's nothing going on. Just simple, just with the flow. That's it. सर मूवी Thank you very much. शूटिंग लोकेशंस क्या थी? ओरिजिनल सीरिया में आप लोगों ने शूट किया मूवी? No, you can't. कुछ शॉट हमने वहाँ लिया है, बाकी सब हॉलीवुड में किया हुआ है। क्योंकि क्या है कि वहाँ पे वॉर जोन है, जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जाके जितना कर सकते थे उतना किया, बाकी हमने यहाँ पे किया। सर ये फिल्म सर एक